तो आपका नाम क्या है? नदीम। बेसिकली एसएससी जेई का एग्जाम संपन्न हो चुका है, सिविल का फर्स्ट शिफ्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसा रहा पेपर? अच्छा था, सिविल टेक्निकल बहुत अच्छा। ओके, तो पेपर अगर मैं 3 पॉइंट्स में पूछूं ओवरऑल, आपका इजी था, मॉडरेट था या टफ था? मॉडरेट था, अबव मॉडरेट था, बट इजी था। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी अच्छा था। अच्छा। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, रीजनिंग का जो पोर्शन था वो हाँ। कैसा था? लेंदी सर, था या क्या? लेंदी नहीं था, मॉडरेट था। ओके ओके। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में जो एक परसेप्शंस होती है बच्चों की कि ज़्यादातर से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट नहीं होते हाँ। थे, इस बार आपका जनरल अवेयरनेस कैसा आया? सर था मेरे अप्रोक्सीमेटली 50 में से 30 के आसपास वर्क सही थे मेरे। ओके ओके। हाँ। और फिर उसके बाद अगर टेक्निकल सब्जेक्ट में मैं बात करूं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं, बिल्डिंग मटेरियल का ट्रेंड आपका इस बार कितना देखने को मिला? सर बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सर्वे से क्वेश्चन थे, अच्छा। आरसीसी से क्वेश्चन थे और इरिगेशन से क्वेश्चन थे। सोम एफएम फ्लूइड सोम मैकेनिक्स था, सोम से 2-3 क्वेश्चन थे, कैंटिलीवर के सिंपल कोई वो नहीं थे। और फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स। फ्लूइड से क्वेश्चन थे, कैपिलरी के हाइट निकालनी थी, वो क्वेश्चन थे। ओके ओके। और भी क्वेश्चंस आपको कुछ याद है? सर ऐसे तो मेरे को याद नहीं, बट बता सकता हूँ कितने क्वेश्चन क्या थे। हाँ। फ्लूइड से क्वेश्चन थे काफी, 7-8 क्वेश्चन थे। और बेसिकली आरसीसी के स्टील के आपको पिछले क्वेश्चन? से 2-3 क्वेश्चन थे, वो बकलिंग वगैरह के 2-3 क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं थे, कोई न्यूमेरिकल नहीं थे। ओके ओके। और ओवरऑल अगर देखें तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको क्या लगा इस बार की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने परसेंट आपको देखना? आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूं आउट थ्योरेटिकल। ऑफ 100 थ्योरेटिकल अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास, सॉरी न्यूमेरिकल 25 के आसपास होंगे। ओके। और 75 के आसपास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल में 2 पार्ट अगर मैं बात करूं, एक होता है कि आपने देखा और उसको अटेम्प्ट कर दिया, एक होता है कि थोड़ा सा लिटिल बिट हमें पढ़ना पड़े। तो वो वाले क्वेश्चंस कितने मिले? कुछ क्वेश्चन थे स्टेटमेंट और कंक्लूजन। अच्छा। तो उनको पढ़ना पड़ रहा ना, बाकी सब देख के लगा लो, कोई इतना हार्ड नहीं था। तो आपने पेपर कैसा अटेम्प्ट किया? सर सिविल मेरा बहुत अच्छा हुआ, मैंने 90+ करे। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि आपको पता है हम कहाँ से हैं? मुझे बताया था, मैंने देखा है आप। अच्छा अच्छा। इसलिए तो- मैंने पूछा आपसे कि अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। और क्या नाम है आपका? सर नदीम नाम है। नदीम नाम है। तो हम लोगों से यूट्यूब पे कनेक्टेड रहते थे। ओके, थैंक यू नदीम एंड बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? दीपक सर। दीपक। सर मैं लेकिन अभी बैच ज्वाइन करना चाहता था सर। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आप पेपर दो और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। पेपर के बाद हम लोग कनेक्ट हो सकेंगे अच्छे से, ठीक है? तैयारी अच्छी है आपकी? वैसे अभी तो फर्स्ट टाइम था, वैसे देख रहे हैं वैसे ही आप अच्छा देने अच्छा के लिए अभी तैयारी करेंगे। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ और पेपर के बाद हम मिलेंगे सर, ठीक है? इधर ही नियर बाई रहेंगे। तो उसके बाद पेपर के बाद आप इनपुट बताना कैसा रहा। बस ये है कि परेशान मत होना, जितना आए उतना ही करना, ठीक है? तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हुआ, पेपर आपका इजी था या मॉडरेट था या टफ था? सर जिसने डीपली कॉन्सेप्चुअल स्टडी करी होगी वो तो आसानी से कर लेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल था, विड्थ भी काफ़ी थी, जैसे कॉफर डैम हो गया, चेक डैम हो गए, इसके बारे में पूछा था, मतलब कि लॉजिक ज़्यादा पूछे थे। और रटे रटाई जैसे हम वैल्यू रट लेते हैं ना कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, इतनी नहीं आई। अगर मैं आपको बोलूं कि रीजनिंग आपको इस बार कैसा लगा? सर रीजनिंग में मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन थे जिसमें डाउट था। डाउट क्या मतलब कि लंबे थे, तो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने जीके को पहले अटेम्प्ट किया। जीके में आपका ऑन एन एवरेज कितना अटेम्प्ट? जीके का जैसे कि जीके में ये था, जैसे कि हमारे स्टोन चैप्टर है, स्टोन चैप्टर में से 2-4 क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो स्टोन के ही आ गए थे, जनरल अवेयरनेस में ही, और करंट अफेयर्स भी थे। और बाकी रीजनिंग ऑलमोस्ट नेम के बेसिस पे, जैसे सिंड्रोम है तो उसका उसमें आ गया था। मतलब कि रीजनिंग में मैं पहले डरता था। जनरल अवेयरनेस ओवरऑल ठीक है, हो ठीक है, जाएगा। हाँ। रीजनिंग भी कैलकुलेटिव नहीं था, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगा, हाँ। जितना एवरेज बच्चा पढ़ के गया उतना तो हो ही जाएगा। 15 अगर से। टेक्निकल में मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो आपको बीएमसी का इस बार कैसा पैटर्न देखने को मिला? सर मैं नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन वेटेज तो ठीक ठाक था। बीएमसी इस बार भी आया है। हाँ, इस बार भी उसके आया। बाद आपको हाइड्रोलिक या फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह का वेटेज कितना रहा? सर फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, ओसीएफ से क्वेश्चन थे, और हाइड्रोलिक्स ओसीएफ से क्वेश्चन थे। हाइड्रोलिक मशीन से ये पंप के थे, लेकिन वो थोड़े एप्टीट्यूड बेस्ड थे, तो मेरे से हुए नहीं। मतलब कि जैसे कि पावर है तो पावर का गामा हेड या QHL डिस्चार्ज के साथ इस तरह का हाँ, संबंध है। मतलब वो थी गामा QHL वगैरह वगैरह, हाँ, तो हाँ। इसमें लगा के, लेकिन वो एप्टीट्यूड बेस्ड थे पूरी। आप कहो कि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं थे। ओके। फिर उसके बाद अगर बाकी सब्जेक्ट में बात करूं, कैसा रहा बाकी? आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर? आरसीसी भी ठीक था सर, मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि 0.138 FC के BD² फॉर्मूला पुट करो तो आंसर आ गया। और ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम था। अभी आपका पेपर हुआ है? हाँ पेपर हो गया। तो सिविल का बेसिकली आप एग्जाम में अगर बोलूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले? सब्जेक्ट को ट्रांसपोर्टेशन से भी, आरसीसी से, सोम से, सारे से थे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे। अच्छा जैसे कि सीमेंट वगैरह की पहचान कैसे करेंगे, अच्छा। और जिसमें जो
हमारा चट्टाने वगैरह होती है, हाँ हाँ। उनकी मतलब पहचान वगैरह, वो सारे ये तो क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ कि पेपर में आउट ऑफ 100 अगर टेक्निकल की मैं बात करूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने थे जो कि आप डायरेक्ट कर सकते थे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन 70% थ्योरेटिकल, 70 बाकी 30% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके और न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल में भी 30% में ये मान के चलो आप, जो 15% थे मतलब क्वेश्चन वो नॉर्मल थे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड थे। हाँ जी। अगर मैं बोलूँ इस बार कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था सिविल में जो सबसे ज्यादा पूछा गया? सिविल में सर मतलब ऐसे कोई प्रॉपर्ली तो एक सब्जेक्ट बता नहीं सकता, बट ये है कि क्वेश्चन सारे जगह से थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। मतलब ऑन एन एवरेज जो प्रीवियस ईयर में ट्रेंड था कि हाँ, सिविल मतलब में कि- हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 8-10 क्वेश्चंस, वो है। हाँ मोस्टली मतलब प्रीवियस ईयर थे क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस बार ज्यादा है। ईयर के थे। जैसे कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र में जो मतलब सर्वेक्षण वगैरह करते हैं, हाँ, हाँ। तो वो किस विधि से करते हैं। अच्छा। देखो ये क्वेश्चन आया होता, मैंने सुबह वीडियो में भी देखा था। अच्छा। मैं प्रीवियस ईयर की वीडियो देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन आया कि किस विधि से करते हैं, तो उसमें टैकोमीटर दे रहा था, अच्छा, तो वही क्वेश्चन एकदम आगे आया। तो हम लोगों की क्लासेस यूट्यूब पे आप देखते हैं? 24/7 क्या हाँ, हाँ, हाँ। देखता हूँ सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोनू कुमार नाम सर। चलो मोनू, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहो। जीके वगैरह भी देखता हूँ सर मैं, आपकी बहुत अच्छा है, मतलब कि बढ़िया पढ़ाते हो। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ सेलेक्टेड बच्चे भी हैं, फिर भी एग्जाम एसएससी जेई का देने आए हैं। ये हैं डीडीए जेई सेलेक्टेड। आप कौन सा? सर मेरा प्री निकला था लास्ट टाइम, इस बार में। ओके, आपका? ठीक है, तो फाइनली इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का एसएससी जेई का एग्जाम 3 बच्चे एक साथ रिव्यू करेंगे। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 3 कैटेगरी होती है, इजी, मॉडरेट, टफ। इस बार का पेपर आपको कैसा देखने को मिला, आप मुझे बता सकते हैं? मॉडरेट था सर। मॉडरेट पेपर था। और दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों के जहन में होता है कि पेपर जो न्यूमेरिकल था या थ्योरेटिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? थ्योरेटिकल मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल। तो आउट ऑफ 100 अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, कितने क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल दिखे? थ्योरेटिकल में मैंने 90+। 90+। आपको भी ऐसा लगता है? 80-85 के राउंड। आपको? 80+ तो जो है थ्योरेटिकल ही था। थ्योरेटिकल था, मतलब ऑन एन एवरेज मैं बोलूं 75 से 80 क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल बोल सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि सिविल में इस बार सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट का वेटेज आपको देखने को मिला? इन्वायरमेंट था। एनवायरनमेंट के कितने सर्वे क्वेश्चंस था। थे? इन्वायरमेंट 8-10 तो थे। अच्छा, और फिर सर्वे? सर्वे के भी थे, कंपास सर्वे से कुछ ज्यादा कुछ। मतलब ऑन एन एवरेज सर्वे से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सर्वे से लगभग 10-12 क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट? आरसीसी कितने क्वेश्चंस? आरसीसी भी लगभग 10-12 क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चंस। और बाकी स्टील स्ट्रक्चर बीएमसी का जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसका इस बार कैसा इस वेटेज? बार ये ऑन एवरेज रहा। कितना क्वेश्चन? वही 8-10 के करीब। जो 15-20 के आसपास था उतना नहीं था। अच्छा, उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और है फ्लूइड का वेटेज थोड़ा कम दिखा। कम दिखा। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का? स्टील का मटेरियल था। अच्छा, ओके। और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है जो अक्सर करके हम लोगों के दिमाग में आता है, एस्टिमेशन कास्टिंग। हाँ, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है। इसको मेंटेन किया हुआ है। हाँ। ओके, गुड। और न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं वो क्या डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड आ रहे हैं या फिर थोड़ा सा इन डेप्थ जा करके? सर्वे के तो बीरिंग वाले आ जा रहे हैं, कंपास को। अच्छा, और अच्छा। फिर उसमें तो बीरिंग निकालना है, डिक्लेरेशन मैग्नेटिक, हाँ, वो हाँ। सारे आ रहे हैं, 2-3 तो ही आ जा रहे हैं। राइट। टेबल वाले भी क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें एरर वगैरह फाइंड करने पड़ते हैं। कंपास सर्वे से क्वेश्चन ज्यादा थे सर में। तो क्वेश्चंस याद है कुछ? अच्छे बीरिंग की क्वेश्चन है जिसमें लोकल अटैक से निकाल के करेक्ट करना था। फिर एसएफडी डीएमडी निकालनी थी। SFD दो क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी किस तरह की बीम की थी? Cantilever। सपोर्ट या कैंटिलीवर? Cantilever beam कौन सा लोड लगाया था? पॉइंट लोड पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड लगाया हाँ, था। ऐसे तो रेक्टेंगल ऐसे ऊपर नीचे करेगा वो, ट्रायंगल हाँ, बीएमडी है। बेंडिंग मोड पूछा। बस बहुत अच्छा। इसमें 2 क्वेश्चन आ रखे थे, एक में तो 2 लोड लगा रखा था जिसमें दूसरे वाले लोड मतलब मिड में शियर फोर्स पूछा या बेंडिंग मोमेंट पूछा होगा? एक में सीट थे, एक में सब। ठीक है। तो ओवरऑल और भी क्वेश्चंस याद है कुछ कि अभी? आरसीसी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आरसीसी थे। डायरेक्ट ऐसा कैसे? जैसे Moment of resistance F415 के लिए डायरेक्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला जो बनता है, हाँ, उसमें हाँ, एफसीके की on वैल्यू रख के निकालना था, कोएफिशिएंट बस डायरेक्ट वही। बॉन्ड स्टेट किस पे डिपेंड करता है, हाँ। टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, ऐसे ही सीधे सीधे। तो रिसेंटली मेरे साथ अभी मैकेनिकल का पेपर संपन्न हुआ है, तो यहाँ पे मेरे साथ क्या नाम है आपका? सौरभ। तो सौरभ, मैं जानना चाहता हूँ कि पेपर का रिव्यू अगर आपको देना हो तो पेपर कैसा रहा? इजी रहा या हार्ड? पेपर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था और अच्छा ही था, मेरा तो अच्छा ही गया। ओके, तो पेपर आपके अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट था या इजी? इजी ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस समय रीजनिंग को लेकर के आपको क्या राय है? रीजनिंग तो नॉर्मल आई थी। नॉर्मल। रीजनिंग तो तो आपने नॉर्मल रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट कर लिया? मैंने 49। 49 के आसपास। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एक सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्या ओपिनियन है? वो भी अच्छा था, मैंने 45 के समथिंग अटेम्प्ट किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, वो काट देगा। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के आपके कितना सेगमेंट रहा? 40। और मैकेनिकल के कौन से सेगमेंट से आपको लगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया इस बार? सबसे ज़्यादा उसमें आए थे वो रेफ्रिजरेटर से रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चंस अच्छे थे। और उसके बाद बॉयलर वगैरह के क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिले? नहीं, और वैसे तो क्वेश्चन सही थे, ज़्यादातर सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे मैकेनिकल से भी। तो पूरे पेपर में ओवरऑल देखा सर थ्योरी कितने परसेंट था? थ्योरी लगभग 65% के 65। बाकी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको कौन से सेगमेंट के देखने को मिले? वही COP ज़्यादातर में निकालना था, वही उसी से रिलेटेड रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए थे बस उसमें भी। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर वेटेज देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी वेटेज रहता है मैकेनिकल में, तो इस बार आपको कैसा देखने को मिला? मेरे को तो अच्छा ही लगा वैसे तो, पर ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन आए थे उसमें क्वेश्चंस से। याद है कुछ आपको? नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो याद नहीं रहते जल्दी में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन का वेटेज कैसा रहा? प्रोडक्शन का वेटेज था कम से कम 10% के समथिंग प्रोडक्शन से क्वेश्चन है। क्योंकि हमेशा एसएससी जेईई में ऐसा देखा जाता है कि प्रोडक्शन का वेटेज कम रहता है, बट मैकेनिकल में इस बार भी 10 से 12 नंबर का वेटेज बनाया हुआ है। हाँ, इतना तो आया था उसमें। Okay, आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा तो अच्छा हुआ। तो ऑल द बेस्ट। कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 200? मैं किया 140। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इंजीनियर अड्डा पे मेरे साथ इस समय शोएब हैं, रिसेंटली मैकेनिकल का पेपर दिए हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि शोएब का पेपर कैसा हुआ और मैकेनिकल में पेपर का कैसा रहा। तो शोएब आप बताइए, पेपर आपके अकॉर्डिंग कैसा था? इजी टू मॉडरेट या आपको टफ? सर मुझे तो वैसे इजी टू मॉडरेट ही लगा, क्योंकि सर मैं हमेशा नाइट में जब भी आपकी मैराथन क्लास होती थी या शिवम सर की होती थी तो मैं काफ़ी उसको देखता था, और जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिली। उसमें ये चीज़ें था कि जो भी पेपर का जो पैटर्न था, तो इसके पहले मैंने गेट का भी एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे लगा कि उस टाइप का आएगा, लेकिन उससे थोड़ा लेवल नीचे ही था, लेकिन इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। और इसमें जैसे पावर प्लांट हो गया, वाटर ट्यूब। अगर मैं बोलूँ कि पावर प्लांट का वेटेज जो हमेशा इधर 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा हो गया, तो पावर जी। प्लांट इस बार ऑन एवरेज कितने क्वेश्चंस थे? इस बार मुश्किल से यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको तो जनरली मिल ही जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के वेटेज? फ्लूइड मैकेनिक्स के वेटेज अगर बात करें सर, इसमें भी आपको अच्छा खासा मिल जाएंगे, 8-10 वही हम कह सकते 8-10 हैं के क्वेश्चंस। जनरली। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के? इसमें थोड़ा कम आपको मिलेंगे, 3 से 4 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें अगर मैं आईसी इंजन का वेटेज हाँ, तो आईसी इंजन का भी सर इसमें वेटेज था, और आईसी इंजन में जैसे कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन से रिलेटेड इसमें आया था, डेफिनेशन टाइप का कुछ, इसका डिफरेंस क्या होता है, और जितने भी प्रोसेस होते हैं, कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा एडियाबैटिक, कौन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, वो पूछा गया था उसमें आईसी इंजन से। तो कुल मिला के उसमें से भी 6-7 क्वेश्चन आपको आईसी इंजन से भी देखने को मिले। जी। ओके, और प्रोडक्शन को लेकर के मैकेनिकल में एसएससी जेईई में हमेशा एक रहता है कि वेटेज कम रहता है। हाँ। इस बार आप बच्चों को बता सकते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट में प्रोडक्शन की वेटेज क्या जा रहा है? अभी भी सर ऑन एवरेज ही देखा जाए तो है 8 से 10 प्रोडक्शन। क्वेश्चंस हाँ, आपका हुआ है। 8 से 10 आज के पेपर में एसएससी जेईई में मैकेनिकल में सबसे हाईएस्ट वेटेज का कौन सा सब्जेक्ट रहा? मुझे तो सर ये आपके यहाँ पे ये बॉयलर वाली जो सेगमेंट है, पावर प्लांट वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज। रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा रहा? रीजनिंग का क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत इजी क्वेश्चन थे सारे, उसमें पैटर्न वाली थी और अल्फाबेटिकल टर्म वाली ज़्यादा थी, जैसे कि ये इसका कोडिंग ये है, ब्लड रिलेशन से भी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर मैं बोलूँ कि रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न है, सेम पैटर्न इस बार भी था या कुछ बदला हुआ है? थोड़ा सा उससे इजी क्वेश्चन आया था इस बार रीजनिंग से। जनरल Yes, अवेयरनेस का जो ट्रेंड था वो कैसा था? वो सर वो ठीक था, ज़्यादा मतलब स्टैटिक पे ही था और ज़्यादा कुछ नया नहीं था। थोड़ा सा नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, लेकिन ज़्यादा चीज़ें स्टैटिक। तो गाइस, यहाँ पे एक और बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मैकेनिकल का पेपर देने के बाद इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे हम लोगों से पढ़ते हैं, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फिर बच्चों का पेपर कैसा होता है। तो डेविड, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अभी आपको पेपर देने के बाद, जैसे एज ए प्रिपरेशंस करते हैं आप, पेपर के पहले आप लोगों को जो भी पढ़ाई होता है, एग्जाम में आपको कैसा लगा, कितना काम आया उसका? सर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आया सर, एग्ज़ाम बहुत आसान आया था इस बार। मैकेनिकल पेपर मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा इससे आसान कभी आया ही नहीं, इतना आसान में आया था मैकेनिकल। तो मतलब अगर न्यूमेरिकल तो इजी क्वेश्चन ही थे सर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल बहुत, एक लाइन का भी न्यूमेरिकल नहीं थे, काफ़ी कम न्यूमेरिकल आए थे इस बार। कोई भी क्योंकि न्यूमेरिकल देखो, अगर एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल कम हो जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा। थ्योरेटिकल भी कैसे थे क्वेश्चंस आपके, कॉन्सेप्चुअल थे या वन लाइनर थे? सारे क्वेश्चंस वन लाइनर थे? हाँ यस सर, एफएम से स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर 8 से 9 क्वेश्चन थे स्पेसिफिक। प्रोडक्शन में ओनली एक क्वेश्चन आया था, पूरी टोटल प्रोडक्शन थे आप मिलेंगे। अच्छा, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो बच्चों से, मैं कई सारे बच्चों से बात किया, पावर प्लांट, कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा इस बार पूछा? सर टरबाइन पूछा गया है। हाँ, सर एफिशिएंसी पूछी गई है। ओके, टरबाइन। अब बॉयलर का सेगमेंट कैसा रहा इस बार?
सर बॉयलर भी आया था कि बेंसन बॉयलर में पूछा गया था कि बेंसन बॉयलर लो के लिए हाई के लिए और सुपर क्रिटिकल बॉयलर किस तरह का हाँ है? उसमें से करेक्ट सुना था उसमें बॉयलर में जिसमें- भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे इस बार। सर बॉयलर से कुछ क्वेश्चन थे 7 करीब क्वेश्चन थे तो ठीक है, आना लेवल अगर वही Yes. देखा जाए। आरएसी का इस बार बच्चे बता रहे हैं आरएसी का weightage- इस बार सर बहुत सारे क्वेश्चन आए सीओपी का ऊपर सीओपी के साथ काफी क्वेश्चन आए राइट। कितने क्वेश्चंस आरएसी है रेफ्रिजरेशन से, कितने क्वेश्चंस देखने को मिले आपको? सर 8 से 10 क्वेश्चन रेफ्रिजरेशन से तो अगर मैं बोलूँ एक साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्री जो होता है आरएसी में, क्या उसके भी वेटेज यस से? सर उसका भी साइकोमेट्री चार्ट से हाँ 2 क्वेश्चन आए थे करीब कि वो कि पूछा गया था कि किस लाइन पर होता है वर्टिकल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल अच्छा, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल Yes, sir. कूलिंग या Yes, sir. ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन से आया Yes, होगा। sir. Fine है, तो सब कराए हुए हम लोग। फिर उसके बाद अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल में अगर Sir, देखा जाए strength तो of वन ऑफ द material से- इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। Yes, तो sir. आपको क्या लगा कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 3 मटेरियल क्वेश्चन आए थे सर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए थे 3 to एक 4. कैंटिलीवर बीम पे यूवीएल लोड था यूवीएल लोड लगाया था, सर, एसएफटी और पूछा एक या बीम? साफ्ट की टोल सर यूवीएल था उसका वो पूछा था सर रिएक्शन पूछा था ओनली कैंटिलीवर के फिक्स फिक्स साइड साइड पे तो WL/2 हो जाएगा सिर्फ सबसे आसान। यस सर तो- उसे कैलकुलेट करना था यूवीएल 10 दे रखा था अच्छा, वैल्यूज दे रखा हुआ कोई साफ्ट का सॉलिड साफ्ट का वो पूछा था टॉर्क पूछा था टारगेट। यस तो उसमें क्या मीनवाइल बहुत सारा इनपुट भी दिया होगा, डायमीटर दिया होगा, सीआर स्ट्रेस दिया होगा, तो यस सॉलिड साफ्ट का जो वैल्यू होता है ना पाई P is equal to 2 pi and T by 60 से निकालना यस सर होगा। हाँ यस समझ गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी ठीक ठाक Yes. क्वेश्चंस देखने यस को मिले। सर टॉम के भी कम क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आए तो मशीन और- डिजाइन का वेटेज मशीन डिजाइन के भी एक भी क्वेश्चन नहीं है सर एक दो क्वेश्चंस। चलो होता है क्या होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो एग्जाम हो लेकिन जाता सर है। आपने जो पढ़ाया वो पूरा है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जैसे कभी कभी जाता है ना कि हाँ। एसएससी 10% बाहर से चले जाता है एसएससी 20 में लेकिन जो आपने पढ़ाया उससे काफ़ी लो लेवल आया काफ़ी जितना आपने पढ़ाया वो आराम से बिल्कुल तो जितना भी आया। गाइज ये बच्चों का ग्राउंड लेवल पे फीडबैक है। एक्चुअल में हम स्टूडियो में हमेशा रहते हैं तो हम लोग कोशिश किए कि आज यार जो हम इतना मेहनत करते हैं साल भर, तो हमारे बच्चों का मेहनत पेपर में कैसा रहता है, तो बच्चों ने खुद ही यहाँ पे अपने सामने ही बोला। तो आप लोगों को भी ऐसे ही अपकमिंग शिफ्ट में पेशेंस बना करके अच्छा पेपर करोगे, आपका भी पेपर बहुत अच्छा होगा। हम सब लोगों की आप लोगों के साथ सपोर्ट है। थैंक यू डेविड। थैंक यू सर आपसे मुझसे बहुत ओके, कोई बात नहीं।